अब खबर रायपुर से। भूपेश बघेल ने सरकार पर हमला बोला। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस को लेकर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के पास समीक्षा करने के लिए विषय ही नहीं है। 3 दिन की बैठक 2 दिन में सिमट गई। रेत चोरी रोकने में सरकार नाकाम साबित हुई। पिछले साल का धान अब तक नहीं उठा। कलेक्टर्स को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाएगा अगर धान खरीदी नहीं होगी? ये सवाल भूपेश बघेल ने पूछा, जिस पर बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा का पलटवार हुआ। उन्होंने कहा कि क्या भूपेश सरकार में कॉन्फ्रेंस नहीं हुई? कांग्रेस को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए। कांग्रेस में अधिकारी बड़बोले और भ्रष्ट हो गए थे। कई अधिकारी तो अब भी जेल में हैं। कांग्रेस की नसीहत हमें नहीं चाहिए। नियम तो सरकार ने बदले। जो धान उठाओ 72 घंटे में हो जाना चाहिए था। भुगतान 72 घंटे में हो जाना चाहिए। ये हमारे समय का नियम था। अब उसको आपने बढ़ा दिया, 3 महीने तक कर दिया, तो कलेक्टर क्या करेगा? अपने सर में लाद के ले जाएगा धान को। कलेक्टर जिम्मेदार होगा। हिम्मत है एक कलेक्टर का ट्रांसफर करने का? रेत से पेट नहीं भर रहा है, जंगल से भरने की कोशिश करें। मतलब सरकार के पास समीक्षा करने के लिए विषय रहा नहीं। 3 दिन का है, वो 2 दिन में सिमट गया। मतलब साल भर में 2 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जी, उनके समय में 5 साल में क्या उन्होंने कलेक्टर एसपी का कॉन्फ्रेंस नहीं किया? क्या केवल विष्णुदेव सरकार ही कॉन्फ्रेंस कर रही है? इसमें भी विष्णुदेव साय को क्या भूपेश को पूछना चाहिए? वो अपने कार्यकाल को याद करें कि उनके कार्यकाल में कैसे बड़बोले हो गए थे अधिकारी, कैसे भ्रष्ट हो गए थे अधिकारी, और उसका उदाहरण कई आईएएस अधिकारी जेल में हैं। भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई नसीहत नहीं चाहिए। चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी अनंत लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अनंत, कॉन्फ्रेंस को लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो चुकी है। एक दिन पहले कॉन्फ्रेंस का समापन हो रहा है, जिस पर भूपेश बघेल हमलावर है, तो वहीं पलटवार भी हुआ है और बीजेपी के नेता ने भूपेश बघेल को अपना ही कार्यकाल याद दिला दिया है। बिल्कुल, देखिए, हर विषयों पर अधिकारियों और अफसरों से चर्चा करते हुए खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं और इसी सिलसिले में आज भी वो एक महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी बैठक को लेकर अब कांग्रेस, देखिए, फिर से एक मुद्दा बना चुकी है और एक विषय जो है, जो एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस होना था वो 3 दिन का होना था, लेकिन वो 2 दिन का हो रहा है। और इसी को लेकर कांग्रेस यह सवाल कर रही है कि सरकार के पास अब मुद्दा नहीं बचा है, विषय नहीं बचा है, इसीलिए जो समय अवधि थी उसे घटा दिया गया है साफ तौर पर। उसके साथ ही भूपेश बघेल सरकार पर और भी सवाल उठाते हुए कहते हैं कि रेत चोरी को सरकार ने अपनाया है इस बैठक पे। इसके साथ ही अन्य मुद्दों की अगर बात करें तो धान खरीदी और धान के उठाव को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। लेकिन इन सब सिलसिलों के बीच में सियासत इतनी तेज हो चुकी है कि देखिए, अब भाजपा की ओर से भी अब बयान निकलकर सामने आ चुका है। वो पलटवार करते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को हमें नसीहत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को अपने कार्यकाल याद करना चाहिए कि कैसे जितने जो अधिकारी थे वो बड़बोले हो चुके थे। तो साफ तौर पर देखिए, एसपी और कलेक्टर का जो कॉन्फ्रेंस है वो अब सियासत का मुद्दा प्रदेश में बन चुका है। और जिस तरीके से जो फैसले उसमें लिए जा रहे हैं, अगर बात करें रेत के चोरी को रोकने के लिए, जैसे आज कई फैसले लिए जाएंगे। आज क्योंकि एसपी बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो कानून व्यवस्था को लेकर कई निर्देश जो हैं वो मुख्यमंत्री देते हुए नजर आएंगे। तो इसको लेकर भी कई सियासत जो है आज भी देखने को मिल सकती है। और लगातार देखिए, जिस तरीके से विषयों को लेकर लगातार अब राजनीति जो हो रही है, उससे अब छत्तीसगढ़ में इस कॉन्फ्रेंस को लेकर और भी कितनी सियासत होगी, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका अनंत, जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।